करना चाहिए, अल्लाह ताला दा खौफ करना चाहिए वे कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दी बारगाह च हाज़र होना वे तो मैं की मूँह विखावांगा कि किसी दी आड़ लैके मैं किसी उत्ते तोहमत लाई, किसी दी आड़ दे वजह तो मैं किसी दे उत्ते इल्ज़ाम लाया। डरो अल्लाह पाक दी ज़ात है पाक बरकात दे कोलों जिदी बारगाह विच क़यामत वाले दिन तुसी हाज़र होना वे। जिस तरह तू कलियां आया है ना, इस तरह तू कलियां जाना वे। कोई तेरे नाल तेरा भरा नहीं होना, कोई तेरे नाल तेरी भैन नहीं होनी, कोई तेरे नाल तेरा यार नहीं होना, कोई तेरे नाल तेरा सज्जन नहीं होना। जिस तरह कलियां आया से इस तरह कलियां जाना है। फर्क ये वे नंगा आया से ते त्रै कपड़े तू पहन के चलिया जाना वे। उन्होंने कपड़े ना बोझी होनी है, ना जेब होनी है, ना पॉकेट होनी है, और उन्होंने हत्थां नूं भी खाली लैके जाना वे। जिन्हां हत्थां विच तू लखां रुपया लैके झूठियां सच्चियां रवायतां बयान करके ते लखां रुपया कमाना है रिज़्क़े हलाल दी बजाय रिज़्क़े हराम कमा के अपनी बीवी बच्चियां नूं कमाना वे। डर खुदा दी ज़ाते बाबरकात दे कोलों। तेनों मोढियां ते चुक ले जावनगे, किसे टोए विच सट के आवनगे। तेनों मोढियां ते चुक ले जावनगे, किसे टोए विच दब के आवनगे। ओ घर आके तेनों भुल जावनगे, याद आया आया ना आया। ओ घर आके तेनों भुल जावनगे, याद आया आया ना आया। उन्हां झूठियां तोहमतां विचों एक झूठी तोहमत जनाबे सदीक अकबर ते की लांदे ने, हज़रत सईदा फातिमा तो ज़हरा दा हक सदीक अकबर ने अदा नहीं किया। बागे फदक नहीं दिता, खा गए बागे फदक सदीक अकबर, खा गए बागे फदक उमर फारूक, खा गए बागे फदक हज़रत सैयदना उस्मान गनी। होया वे थां थां दे उत्ते सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर पासे झूठियां सच्चियां रवायतां बयान करके इल्ज़ाम तराशी कर दी। जनाबे सदीक अकबर ने फातिमा तो ज़हरा दा हक अदा नहीं किया, बागे फदक नहीं अदा किया। जनाबे सदीक अकबर दे कोलों जनाबे फातिमा तो ज़हरा बागे फदक लैन वास्ते गईयां तो उन्होंने अगों इनकार कर दिता, बागे फदक नहीं अदा किया। बस इन्नी गल। हुण देखना ये वे मेरी गल भी झूठी हो सकती है, दूसरे की गल भी झूठी हो सकती है, तीसरे दी भी झूठी हो सकती है। कई ज़ाकरां दीयां गल्लां झूठियां, कई मौलवियां दीयां गल्लां झूठियां, कई पीरां दीयां गल्लां झूठियां, कई जाहिल किस्म के नात खां ते जाहिल किस्म के पीर ते जाहिल किस्म के मुबल्लग सुनी सुनाई गल्लां बातां अगे करके बस अहले बैते पाक की मुहब्बत का दम भरदिया होया जी सहाबा कराम ने वाकई बड़ा जुल्म किया है अहले बैते पाक के उत्ते, फलाना हक भी अदा नहीं किया, फलाना हक भी अदा नहीं किया, फलाना हक भी अदा नहीं किया। आओ सब तो पहले मैं अल्लाह का कुरान पेश करना वा, आखो सुभान अल्लाह। सब तो पहले अल्लाह का कुरान। अगर कोई मसला अल्लाह के कुरान नाल हल हो जाए तो बोलो कोई रौला बाकी रहेगा? की गल है? तुहानू कोई शक है जिहड़े नहीं बोले? जिहड़ा मसला अल्लाह के कुरान के नाल हल हो जाए उहदे च कोई शक रहेगा नहीं। जिहड़ा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के नाल हल हो जाए, हदीस पाक के नाल हल हो जाए, सानू किसी की गल सुनने की लोड़ है? ये जी वो भी अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, वो भी हदीस पढ़ते हैं, ये भी हदीस। किधर जाइए? मैं क्या तुसी किसी पास भी ना जाओ, तुसी उधर जाओ जिधर तुहानू अल्लाह के प्यारे रसूल ने बुलाया है। हाँ, तुसी उधर जाओ जिधर अल्लाह के प्यारे रसूल ने बुलाया। सब तो पहले अल्लाह का कुरान, उस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान। पहले सुनो बागे फदक की तारीफ। बागे फदक की चीज़ है? मैं अज तो तकरीबन 10-11 साल पहले
2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਗੇ ਫਦਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਬਾਗੇ ਫਦਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बागे फदक ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਲੇ ਫਾਏ। ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲੇ ਫਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੇਣ, ਭਜਾ ਦੇਣ, ਨਸਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਫਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਭੱਜ ਜਾਣ, ਨਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਮਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ। ਤੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਾਫਰ ਕਿ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੇ ਬਾਗ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲਵੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੇ ਫਏ। ਮਾਲੇ ਫਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਲ ਮਾਲੇ ਫਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੇ ਫਦਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਗੇ ਫਦਕ, ਇਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲੇ ਫਏ ਸੀ, ਮਾਲੇ ਫਏ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਲੇ ਫਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ 28 ਸਿਪਾਰਾ ਵੇ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਸ਼ਰ ਤੇ आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद 28वां सिपारा सूरत हशर आयत नंबर 7, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा अफा अल्लाह अला रसूलिही मिन अहलिल कुरान,
जेड़ा माल अल्लाह ताला ने लुटा दिता है अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाल मिन अहलिल कुरा उस बस्ती वालियां दी तरफों मिन अहलिल कुरा तो मुराद ओ इलाका है जरा खैबर दे कोल जिन्हों किया जाता सी फदक उस इलाके नूं की किया जाता सी फदक उस इलाके विच उस मैदान के अंदर एक बाग सी उस बाग की वजह तो उन्होंने किया जाता है बागे फदक वो खजूरां दा बाग। अल्लाह ताला ने फरमाया उस इलाके में जिन्ने भी काफर रहंदे होंदे सन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सहाबाए कराम जदों उन्हां दे नाल गज़वा लड़न दे वास्ते गए जंग करन दे वास्ते गए अगों काफर जिहड़े सन डर गए डरपोक हो गए बुज़दिल हो गए असीं इन्हां दे नाल जंग नहीं कर सकदे। उन्हां ने की कीता साडे कोलों ऐ भी ले लवो साडे कोलों ऐ भी ले लवो साडे कोलों ऐ भी ले लवो असीं तुहाडे नाल जंग नहीं करना चाहते। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दी आफर नूं कबूल फरमाया ठीक है मेरे सिहाबा तुसीं ले लवो जेड़े देंदे ने जिहड़ी जिन्नी ज़मीन मिलदी है वो ले लवो जिन्ना बाग मिलदा वे वो ले लवो जो कुछ भी उहदे विच है वे ले लवो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया मा अफा अल्लाह ए माले फ़े मा अफा अल्लाह अल्लाह ताला ने माले फ़े लुटा दिता अला रसूलिही अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाल ते जदों उन्होंने देता किन्ना दिता मिन अहलिल कुरा वो बस्ती वाले जिहड़े सन उन्हां दे कोलों ये बागे फदक दा सारा इलाका मिल गया जिहदे विच पानी दे चश्मे भी चलते सन जिहदे विच खजूरां दे बाग भी लगे हुए सन जिहदे विच होर भी बड़ियां बड़ियां चीज़ां कीमती मौजूद सन। अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने फरमाया उस बागे फदक नूं फिर इस्तेमाल किवें करना वे अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सब तो पहले की है फलिल्लाह वलिर रसूल ओदे विचों सब तो पहले हिस्सा अल्लाह दा ते अल्लाह दे रसूल दा है। बोलो सब तो पहले किहदा हिस्सा अल्लाह दा ते अल्लाह दे रसूल दा है। उस बाग दी आमदनी जिन्नी भी होंदी सी अल्लाह ताला ने फरमाया फलिल्लाहि वलिर रसूल अल्लाह दे वास्ते ते अल्लाह दे रसूल दा हिस्सा उहदे विचों पहले नंबर ते कड्डो दूसरे नंबर ते वाले ज़िल कुरबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीबी रिश्तेदारां दा हिस्सा है वाले ज़िल कुरबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कराबतदारां दा हिस्सा है। ते कराबतदार कौन ने बनु हाशिम ते बनु अब्दुल मुत्तलिब ते बनु अब्बास मुफस्सिरीन ने लिखा है कराबतदारां तो मुराद कौन ने जिन्हां दा इस बागे फदक दे विचों हिस्सा बन रहा है दूजे नंबर ते वो कौन ने बनु हाशिम बनु अब्बास बनु अब्दुल मुत्तलिब अहले बैत पाक जिन्हां दे अंदर कई सहाबा कराम भी शामिल ने। अहले बैत पाक दे अंदर घर वाले अहले बैत दा माना की है बोलो सारे बोलो अहले बैत दा की माना ते घर वालियां दा भी हिस्सा घर वाले करीबी कौन हज़रत फातिमा तो ज़ाहिरा हज़रत अली अल मुर्तज़ा हजूर दे दमाद घर वाले ने बाहर वाले नहीं हज़रत उस्मान गनी हजूर दे दमाद घर वाले ने बाहर वाले नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक हजूर दे ससुर घर वाले ने बाहर वाले नहीं हज़रत उमर फारूक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ससुर घर वाले ने बाहर वाले नहीं ते घर वाले कौन होंदे ने अहले बैत। अल्लाह ताला ने फरमाया वाले ज़िल कुरबा ऐ मेरे महबूब ये जिहड़े तेरे घर वाले ने जिहड़े तेरे करीबी रिश्तेदार ने इस बागे फदक दे विचों उन्हां दा हिस्सा भी बनदा है बनु अब्बास दा हिस्सा भी बनदा है बनु हाशम दा हिस्सा भी बनदा है बनु अब्दुल मुत्तलिब दा हिस्सा भी बनदा है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ससुर दा हिस्सा भी बनदा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दमादां दा हिस्सा भी बनदा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासियां दा हिस्सा भी
बनता है, इमामे हसन का हिस्सा भी बनता है, इमामे हुसैन का हिस्सा भी बनता है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का हिस्सा भी बनता है, इन्हां सारियां का हिस्सा बनता है। ते बीवी कौन होंदी है? बीवी तो सब तो ज़्यादा करीबी, बीवी तो सब तो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है ना। ये करवट दा साथी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा ने फरमाया है मेरे प्यारा महबूबा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दा हिस्सा भी, हज़रत हफ्सा दा हिस्सा भी, हज़रत उम्मे सलमा दा हिस्सा भी, हज़रत उम्मे हबीबा दा हिस्सा भी। ये तेरी अज़वाजे मुताहरात उस वक़्त 9 बीवियां सन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां, दुनिया के अंदर जिंदा 2 तो फौत हो गई सन, हज़रत खदीजतुल कुबरा ते हज़रत मैमूना, बाकी 9 बीवियां जिंदा सन। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूबा तेरे करीबी रिश्तेदारां दा दूसरे नंबर ते इस बागे फदक दे विचों हिस्सा बनता है। आगे समझ गल दी? करीबी रिश्तेदारां दा है। करीबी रिश्तेदार तुसीं सुने कौन ने? ये फरिश्त बड़ी लम्मी है करीबी रिश्तेदारां दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खानदान, हजूर दा घराना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ससुर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दामाद, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चारे यार, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खानदान वाले ज़िल कुरबा, ये तुहाडे करीबी रिश्तेदारां दा दूजे नंबर ते एक बागे फतक दे विचों हिस्सा है। तीसरे नंबर ते वल यतामा, इस बागे फतक दे विचों यतीमा दा हिस्सा भी बनता है। ते चौथे नंबर ते वल मसाकी, चौथे नंबर ते इहदे विचों गरीबां दा हिस्सा भी बनता है, मिसकीना का हिस्सा भी बनता है। ते पंजवें नंबर ते वबनी साबील, जो राहीगीर ने जो मुसाफर ने इन्हों का हिस्सा भी बनता है। ये मुसाफर की खिदमत भी करो, राहीगीरां की खिदमत भी करो, अल्लाह के फरमान ते अमल करदिया होया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बागे फदक की आमदनी नूं बनु अब्बास के उत्ते भी इस्तेमाल किया, बनु हाशम के उत्ते भी इस्तेमाल किया, बनु अब्दुल मुतलिब के उत्ते भी इस्तेमाल किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आल पाक के उत्ते भी इस्तेमाल किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद पाक के उत्ते भी इस्तेमाल किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमां के उत्ते भी इस्तेमाल किया, हजूर अलैहिस्सलाम ने गरीबां के उत्ते भी इस्तेमाल किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसाफिरां उत्ते भी इस्तेमाल किया। बल्कि इस तो अगली आयत के अंदर भी कुछ अहबाब का जिक्र किया गया है। लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, ओ लोग जेड़े दीन की खातर अपना घर छड़ देंदे ने, वतनों बेवतन हो जाते हैं, जेड़े मुहाजिरीन, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बागे फदक दे विचों अपने मुहाजर सहाबा दे उत्ते भी खर्च किया, अपने अंसार सहाबा उत्ते भी खर्च किया। ए हकदार ने बागे फदक दे। कोई बंदा कुरान पाक दी 6666 आयतां दे विचों एक आयत तो साबित नहीं कर सकता कि बागे फदक सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा तो ज़हरा दा हक से। कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। कुरान पाक आखे फलाना भी हकदार है, फलाना भी हकदार है, फलाना भी हकदार है, फलाना भी हकदार है, तो तुसी आखो सिर्फ इको फर्द हकदार है, बस होर कोई हकदार है ही नहीं। ये कुरान पाक दे नाल गद्दारी नहीं, या कुरान पाक दे नाल खयानत नहीं, या सहाबा कराम दे उत्ते चिक्कड़ नहीं उछालिया जा रहा, या सहाबा कराम दे उत्ते इल्ज़ाम तराशी नहीं की जा रही। ये अल्लाह का कुरान है। चलो मैं एक दो मिसालां दे देवां, मेरा ख्याल मिसालां दे नाल सही समझ आएगी। कुरान पाक नाल मैनूं उम्मीद है तुसीं समझ आ गई है काफ़ी हद तक।
लेकिन एक दो मिसाल मैं देना ताकि मज़ीद समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर अज कल परसों चौथ पंजोथ महीने नूं 2 महीने नूं किसी वक्त भी साडे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, सदर आसफ जरदारी, आर्मी चीफ आसम मुनीर, ये त्रेवें रल के इंडिया के उत्ते हमला कर देन, इंडिया उत्ते हमला कर देन। वैसे करना करना कौन है, मैं मिसाल गल अपना मिसाल के तौर पर गल पिया करना वा। मिसाल के तौर पर हमला कर देन, साडी हुक्मराना दी जिहड़ी पार्टी है, ये त्रेवें चारे शख्स मिल जुल के इंडिया के उत्ते हमला कर देन और हमले के दौरान अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे 2 4 5 10 पिंड कामयाब दे नाल अल्लाह करे फतह हो जान। आगे समझ गल दी 2 4 चलो मैं ना छड़ो पर कश्मीर ही फतह हो जाए, कश्मीर ही सानू मिल जाए, सानू फलस्तीन ही मिल जाए। अगर साडे हुक्मरान करन हमला किसी काफर मुल्क के उत्ते, हमले के दौरान 2 4 5 10 पिंड अगर फतह हो जान, कामयाबी नाल सानू मिल जान, साडा ओ ना पिंडां उत्ते कब्जा हो जावे, ते ओ जिहड़ा कब्जा हो गया है ओ जिहड़ी जिन्नी भी ओ इलाके दी ज़मीन है इन्हां 3 शख्सां विचों किहदे नां होवेगी? बोलो किसी के नाम ही नहीं होएगी, बोलो किसी के नाम ही नहीं होवेगी। जिन्नी भी जमीन फतह हो जाए, जिन्ने इलाके फतह हो जान, उन्हां विचों कोई इलाका बोलो शहबाज शरीफ के नाम, आसफ जरदारी के नाम बोलो, आर्मी चीफ के नाम बोलो, बोल दे क्यों नहीं यार, जी बोलो घबराए, बोलो किसी के नाम बोलो, नहीं हो सकता। क्यों? ये जाती मामला है ही नहीं। ये इलाका जो फतह होया होगा वो किहदे नाम होगा? बोलो रियासत पाकिस्तान के नाम होगा, रियासत के नाम होगा, रियासत के नाम होगा। ये जो बागे फतह होया सी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किहदे नाम लवाया सी? अपने नाम लवाया सी? नहीं। सदीक अकबर के नाम लवाया सी? नहीं। उमरे फरूक के नाम लवाया सी? नहीं। उस्मान गनी के नाम लवाया सी? नहीं। किसी सियाबी ने नाम लवाया सी? नहीं। ये किसी सियाबी या किसी सिहाबिया के नाम नहीं सी लवाया। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनियां बीवियां दे विचों भी किसी बीवी के नाम नहीं सी लवाया, अपनियां बेटियां विचों भी किसी बेटी के नाम नहीं सी लवाया। जिस तरह काफरां दा इलाका फतह हो जाए तो किसी एक दे नाम नहीं हो सकता, रियासत के नाम होंदा है। इस तरह जिन्ने भी गज़वात फतह होए सन, बदर फतह होया, खंदक फतह होया, ओहद फतह होया, तबूक फतह होया, यरमूक फतह होया, ये जिन्ने भी इलाके काफरां दे फतह होए सन, ये किसी एक दे नाम नहीं सन होए, इस्लाम दे नाम होए सन। किहदे नाम होए सन? बोलो इस्लाम दे नाम होए सन। तो फिर इस्लाम के नाम इलाके होए होण ते वो ते अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मिसाल के तौर पर यह भी एक रौला पे है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विरासत पहले नंबर पर हदीस पाक तो कुरान पाक तो साबित ही नहीं है, क्योंकि हदीस पाक के चाहता जो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले नंबर पर कई रवायतों च मिलता, कई च नहीं आता कि जनाब फातिमा तो ज़हरा ने मंगया जाके बागे फदक। साढ़े उलमा फरमाते ने जनाब फातिमा तो ज़हरा नहीं सन गई, पैगाम भेजा सी किसी के हथ, क्योंकि जनाब फातिमा तो ज़हरा मंगन वालियां नहीं सन बल्कि वंडन वालियां सन। साडा की अकीदा है? अहले बैते पाक दे ਜਿਹੜੇ घराने ने ना वो मंगन वाले नहीं, वो तो वंडन वाले ने। हज़रत अली मुर्तज़ा मंगन वाले नहीं सन, बोलो वंडन वाले सन। फातिमा तो ज़हरा मंगन वालियां नहीं सन बल्कि वंडन वालियां सन। किसी के हथ पैगाम भेजा
और वह भी इस तरह भेजा, इस हालत विच भेजा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमाई हुई हदीस शायद जनाबे फातिमा तो ज़हरा तक नहीं सी पहुँची। केड़ी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दे नबियां दी जिहड़ी विरासत है ना, ये दुनिया का माल दिरहम दिनार नहीं होंदे। अल्लाह दे नबियां दी जिहड़ी विरासत है ना, वो इल्मे दीन हुंदा है। तो जनाबे सदीक़ अकबर ने ना नहीं सी कीती, ना नहीं सी कीती, अगों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसे पाक सुनाई सी। फरमाया मेरा पैगाम जाके फातिमा तो ज़हरा नूं दे दवो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुहाडे अब्बा हजूर ने इरशाद फरमाया वे कि साडे नबियां दे गुरोह की जी विरासत है ना, दुनिया का माल सोना चांदी दिरहम दिनार नहीं, बल्कि इल्मे दीन नबियां की विरासत होंदी है। उस तो बाद मामला ख़त्म, कोई किसी किस्म की गलबात नहीं हुई। फिर जनाबे सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मतलब है कि जनाबे फातिमा तो ज़हरा नूं महसूस किया शायद नाराज़ हो गई हैं। तो बाज़ रवायात चाहता है कि जनाबे सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर आए और आके दरवाज़ा खड़काया। जनाबी अली मुर्तज़ा बाहर आए, सदीक़ किधर आए हो? आपने फरमाया कि मैं महसूस किया है कि हदीस पाक मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया वे बागे फदक के बारे, तो शायद नाराज़ हो गई हैं, तो मैं तो उन्नी देर तक वापस नहीं जाना जिन्नी देर तक फातिमा राज़ी नहीं हो जाएगी। अगों फिर राजीनामा होया सी, किसी किस्म की गलबात नहीं हुई है। हुण मैं आखिरी मिसाल दे के मसले नूं वाज़े करना चाहना वा। यह जिहड़ा हक है ना, एक दा नहीं, फर्द वाहद दा हक नहीं, बिल फर्ज चंद मिनटां वास्ते हुजूर अलैहिस्सलाम दी विरासत अगर तस्लीम कर भी लाई जाए, बिल फर्ज अगर इन्हां दे बकौल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी विरासत अगर दुनिया का माल तस्लीम कर भी लिया जाए, तो फिर मिसाल सुन लो। इन्हां विचों फिर किसी नूं चाहीदा वे कोई बंदा इन्हां विचों जिहड़ा दावा करदा है कि फातिमा का हक नहीं मिलिया, सदीक़ अकबर ने खा लिया, उमर फारूक ने खा लिया, उस्मान गनी ने खा लिया, हक नहीं मिलिया, फिर उन्होंने चाहिए है कि कोई बंदा अपनी सारी जायदाद मिसाल के तौर पर अपनी एक बेटी का नाम लिख दे, एक बेटी के नाम अपनी विरासत लिख दे। मैं जब मर जावां मेरा घर, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल, मेरा मोबाइल, मेरा सारा बैंक बैलेंस जिन्ना भी है वे मैं अपनी फलानी बेटी के नाम लाना वा। कोई इन्हां चों एक बंदा काम करके विखा दे, जिस वक्त लिख के ला दिता जाएगा ना मेरी फलानी बेटी के नाम फलानी यह सारी मेरी जायदाद है, तो फिर वेखिया जो उस घर में बनता की। सब तो पहले कौन बोलेगा? सब तो पहले उस बंदे की बीवी बोलेगी। उन्हें कहा तेनू पता नहीं लगता तू की करना पाया, ये सारी जायदाद जी है तू अपनी बेटी के नाम लाना में पिया, कल नू तू मर गया तो तेनू नहीं पता मेरी बीवी भी है वे। कुरान पाक चौथा सिपारा सूरत निसा आयत नंबर 11 ते 12 पढ़ के वेखो। बीवी दो हालतों में विरासत की हकदार है, जे ते बीवी विचों औलाद हो जावे फिर ते बीवी खामन की विरासत के कुल माल दे विचों 1/8 की हकदार है। 1/8 कुल विरासत के विचों 1/8 की हकदार है। 8वां हिस्सा बीवी नूं दिता जाएगा, बेवा नूं। जे औलाद ना होवे ते फिर बीवी अपने खामन की सारी विरासत दे विचों 1/4 की हकदार है। 1/4 यानी कुल माल के 4 हिस्से किते जाएंगे। चौथा हिस्सा बीवी जी बेवा हो चुकी वह होगा, बाकी 3 हिस्से जो दीगर वारसात होंगे। तो जो औलाद हो जाए तो फिर 8वां हिस्सा भी 8 हिस्से किए जाएंगे। फिर 8वां हिस्सा उस बेवा को दिता जाएगा, बाकी 7 हिस्से दीगर वारसात तकसीम किए जाएंगे। सब तो पहले तहरीक चला देगी बीवी। बीवी ने कहना तेनों नहीं पता मेरा हिस्सा भी बनता वे। बीवी हकदार है ना, बीवी का हक बनता है, पूछे मेरा हक किधर गया। जे नबी पाक अलैहिस्सलाम की विरासत ये बागे फदक है सी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जे अपना सारा बागे फदक बकौल इन्हां दे
फातिमा तो ज़ारा दे नाम लाया वे तो इह सरासर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे उत्ते इल्ज़ाम है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी अमानतदारी ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी दयानतदारी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हक गोई ते उदों मशहूर होई सी ना जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं सी कीता। बचपन तो लैके ऐलान नबूवत तक मक्के दे बड़े बड़े जड़े सन अपना फन्ने खां ते दौलतमंद जड़े ने वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं सादक ते अमीन कहंदे हुंदे सन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं सादक ते अमीन कहंदे हुंदे सन। ते ऐलान नबूवत तो पहले जिदा नाम सादक मशहूर हो जाए, ऐलान नबूवत तो पहले जिदा नाम अमीन मशहूर हो जाए, सादक ते अमीन मशहूर हो जाए, तो क्या वो अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ये कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब किया जा रहा। बीवी भी हकदार है विरासत दे विचों, सिर्फ और सिर्फ बेटी हकदार नहीं होंदी, बीवी भी हकदार है। तो जे सिर्फ और सिर्फ जनाबे फातिमा तो ज़ारा हकदार सन बकौल इन्हां दे विरासत पहले नंबर ते है ही नहीं, जो हो भी अभी तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने मुतालबा नहीं किया, जनाबे उम्मे सलमा मुतालबा नहीं किया, जनाबे उम्मे हबीबा मुतालबा नहीं किया, जनाबे हफ्सा ने मुतालबा नहीं किया, जनाबे सदीक़ अकबर ने नहीं अर्ज़ की हजूर अगर फातिमा का हक बनता तो मेरी बेटी का भी तो हक बनता है, मेरी बीवी तुहाडी, मेरी बेटी तुहाडी बीवी है। जनाबे उमर फरूक ने मुतालबा नहीं किया या रसूलल्लाह जे फातिमा तो ज़ारा का हक बनता तो मेरी बेटी हफ्सा तुहाडी बीवी है, वह भी हक बनता है। सब टोंग कोई हकीकत नहीं इस मामले। अगर बागे फदक नू पढ़ना है, बागे फदक नू समझना है, बागे फदक दे उत्ते अगर सर्च करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ो या नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ो, सारियां समझ आ जाएगी।